दोनों नेत्रों को बंद करेंगे, रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा सीधा करेंगे और परम पिता परमात्मा का स्मरण। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो अरिहन्ताडम्। ओम नमो सिद्धिसिद्धाडम्। ओम नमो ऐरियाडम्। ओम नमो वज्रायाडम्। ओम नमो लोये सवसाहुडम्। जय बोले त्रकालवर्ती त्रैलोक्य पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेश्वरी भगवान की। आदि ब्रह्मा आदिम तीर्थंकर वृषभदेव श्री आदिनाथ भगवान की। अष्टम तीर्थंकर श्री चंद्रप्रभु भगवान की। श्री अरिष्ट नेमिनाथ भगवान की। विश्ववंदनीय भगवान महावीर स्वामी की। परम गुरु परम पिता परमात्मा 1008 श्री सिमंदर स्वामी भगवान की। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की। अभीष्ण ज्ञानोपयोगी परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनि महाराज की। रत्नत्रयधारी तपोधन श्रेष्ठ मम शिक्षा गुरु परम श्रद्धेय गणनीयारिका श्री सौम्यनंदिनी माता जी की। अहिंसा प्रधान श्रीमद जैन धर्म की। परम पूज्य 105 आरिका सुयोग नंदिनी माता जी की जय। आरिका संघ की जय। धर्म स्नेही आप सभी भव्य महानुभाव, एक सेठ जी को निमित्त पाकर संसार शरीर भोगों से वैराग्य हो गया। सेठ जी की 4 बहुएं थीं। सेठ जी ने विचार किया कि यदि मैं बिना जिम्मेदारियों का बंटवारा किए दीक्षा ले लूँगा तो बाद में घर में क्लेश होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, और जिम्मेदारियां भी बिना योग्यता के दूंगा तो भी बाद में बात बिगड़ेगी ही बिगड़ेगी। क्यों ना पहले परीक्षा कर लेते हैं, उसके बाद जिम्मेदारियां सौंप देते हैं। सेठ जी ने अपनी 4 बहुओं को बुलाया और 5 धान समझते ना, छिलके सहित चावल सब समझते हैं। 5 धान, सिर्फ 5 4 बहुओं को दे दिए और देकर के कहा कि जब मैं तुमसे मांगूंगा तब ये आपको लाकर के मुझे वापस करने हैं। 4 बहुओं ने ले तो लिए, ससुर जी हैं, कुछ कह नहीं सकते। पहली बहू ने सोचा कि पिताजी की उम्र हो गई है, 5 धान के दाने, घर में भंडार भरा पड़ा है, मैंने कहाँ रखूं और पता नहीं कब मांगेंगे भी कि नहीं, भूल ना जाए या निकल ना ले। तो उसने लेकर के वो कचरे के ढेर में फेंक दिए। दूसरी बहू ने सोचा
कि पिताजी ने दिए हैं, उम्र भी काफ़ी है उनकी और अनुभव भी बहुत सारा है, जरूर कहीं ना कहीं इन दानों में कोई तो चमत्कारिक शक्ति होगी। तो उसने वो 5 दानों की खीर बना करके ग्रहण कर ली। तीसरी बहू ने सोचा पिताजी तो भाई पिताजी हैं, पता नहीं क्या सोच करके दिए हैं, इनमें कुछ विशेषता ना हो जो पिताजी बाद में बताएंगे। तो उसने वो 5 की 5 दाने एक बढ़िया सोने की डिब्बी में मखमल के कपड़े में रख करके तिजोरी में रख दिए। चौथी बहू ने देखा उन दानों को, देख करके सोचा कि इन 5 दानों को मैं कहाँ रखूं और पता नहीं पिताजी कब मांगेंगे। तो उसने ऐसा किया, घर के पीछे एक बगीचा बना हुआ था, उस बगीचे में 5 दानों को बो दिया। समय बीता, लगभग 4 वर्ष के बाद उन सेठ जी ने चारों बहुओं को बुलाया और उनसे कहा कि वो 5 धान के दाने जो मैंने दिए थे ना वापस लेकर के आओ। पहली बहू पहुंची भंडार गृह में से निकाले और ला करके दे दिए। सेठ जी ने पूछा ये वही दाने हैं क्या? उसने कहा पिताजी देखिए ऐसी बात है, मुझे लगा कि आप उम्र के हिसाब से सटिया गए होंगे, तो मैंने तो वो 5 की 5 दाने कचरे के ढेर में फेंक दिए थे और आपके कहने से ये मैं दाने भंडार गृह से लेकर के आई हूँ। तो सेठ जी ने उस बहू को घर की साफ सफाई का काम दे दिया। दूसरी बहू से कहा, वो भी लेकर के आई। वो कहाँ से लाई? भंडार गृह से। सेठ जी ने पूछा ये वही है क्या? बहू ने कहा पिताजी ऐसी बात है, मुझे लगा आपने दिए हैं तो आशीर्वाद समझ के मैंने तो खीर बना के खा ली। तो सेठ जी ने उसे रसोई घर का कार्य दे दिया। तीसरी बहू से पूछा वो खुश? क्योंकि उसके पास तो तिजोरी में संभाल करके सोने की डिब्बी मखमल का कपड़ा। वो गई, तिजोरी खोली, 5 दाने लेकर के आई और पहला सेंटेंस यही बोला ये वो ही है जो आपने दिए थे। सेठ जी ने पूछा ये 4 साल से तुमने कैसे रखे संभाल करके? उसने कहा आपने दिए, मुझे लगा इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी, तो मैंने सोने की डिब्बी में मखमल का कपड़ा रख करके संभाल करके तिजोरी में रख दिए थे। तो सेठ जी ने उसे तिजोरी की चाबी सौंप दी, संपत्ति का रख रखाव तुम्हारी जिम्मेदारी। चौथी बहू से कहा कहाँ हैं दाने? चौथी बहू ने कहा कि पिताजी 2-4 बैलगाड़ी भेजनी पड़ेंगी। 5 दाने के लिए 2-4 बैलगाड़ी? कि हाँ, वो 5 दाने 4 सालों में 20-25 बोरी चावल के बन चुके हैं। समझ गए? क्या समझे? हम आपसे पूछना चाहते हैं कि इन चारों में से आप कौन सी बहू की तरह हो? अरे पूरी बात तो सुन लो पहले ही। जो संसारी प्राणी धर्म को पहली बहू की तरह व्यर्थ की, फिजूल की, फालतू की चीज समझता है, उसे आगे चल करके नीच कुल मिलता है कि लोगों की गंदगी साफ करो। विचार कर लीजिएगा, आपको भी तो नहीं लगता कि फालतू का टाइम पास? बड़े बुजुर्ग जाते हैं, कम से कम बात समझ में आई तो ठीक है, नहीं तो नींद तो पूरी हो ही जाएगी। देखो हम कुछ नहीं करें, अपनी समीक्षा स्वयं करो। यदि पहली बहू ने जैसे वो कचरे के ढेर में डाल दिए तो उसे घर की साफ सफाई का काम मिला, उसी प्रकार से यदि धर्म भी आपको फिजूल का, व्यर्थ का, समय की बर्बादी लगता होगा तो ध्यान रखना आगे चल करके भी आपको नीच कुल और दुर्गति मिलेगी। लोगों की गंदगियों की सफाई करते रहना। और यदि धर्म आप दूसरी बहू की तरह करते हो, दूसरी बहू ने क्या किया था? प्रसाद समझ करके ग्रहण कर लिया। यदि धर्म आप दूसरी बहू की तरह करते हो, जब कभी मन में आया तो मंदिर आ गए, मन में आ गया तो अभिषेक पूजन कर लिया, मन में नहीं आया
तो कहीं और दिखाई दे रहे हो, कहीं और से, समझ गए ना। सारे भगवान एक जैसे होते, जैसा कि आप लोग कहते, सारे भगवान एक जैसे नहीं होते, सबकी परिभाषाएं अलग अलग हैं। दूसरी बहू ने प्रसाद समझ करके ग्रहण कर लिया था, वैसे ही जीवन में कभी कोई परिस्थिति आई, जीवन में कभी कोई परेशानी आ गई, तोड़मो और हंताड़म, उसके बाद में मिलेंगे भगवान। तो दूसरी बहू को क्या हुआ था, खीर समझ करके खाया था। तो उसी प्रकार से धर्म को जब कभी अपने उद्देश्य के साथ सिर्फ आप करते हैं, उसके अलावा धर्म से आपका कोई लेना देना नहीं है, कोई रिश्तेदारी नहीं है, तो दूसरी बहू की तरह आपको भी ऐसी गति मिलेगी जहां थोड़े बहुत भोजन की व्यवस्था आपकी होती रहेगी। त्रियंच गति मिल सकती, त्रियंच गति में क्योंकि थोड़ा बहुत ही भोजन मिलता, स्वादिष्ट नहीं मिलता ना, सड़ी गली बासा जो भी जैसा होता, जिसके द्वारे पे जाओगे वही दुत्कार करके आगे भगा देगा, दो श्वास कोई चैन की नहीं लेने देगा। तीसरी बहू की तरह तो नहीं करते आप लोग धर्म, बहुत कीमती चीज है। तीसरी बहू ने उन दानों को तिजोरी में संभाल करके रखा था। तो ऐसे ही आप लोग, आज एनिवर्सरी है, मैरिज एनिवर्सरी, चलो आज तो स्पेशली शांति धारा हम ही करेंगे, आज घर में किसी का जन्मदिन है, आज घर में किसी की पुण्य स्मृति है, तो ये वाला काम तो हम ही करेंगे। तो यदि आप ओकेजनली तीज त्योहारों पर, किसी पर्व या उत्सव पर सिर्फ धर्म करोगे, तो तीसरी बहू की तरह, तीसरी बहू को क्या मिली थी, संपत्ति के रख रखाव की जिम्मेदारी। ऐसे ही कम से कम आपको राजपुत्र या सेठ पुत्र तो नहीं, लेकिन हाँ इतना मिल जाएगा कि सिर पर छत, 2 जोड़ी कपड़े और 2 वक्त का भोजन। इतना चाहिए क्या? इतने से कहाँ काम चलता आजकल। 2-4 नौकर चाकर ना हो, 2-4 गाड़ी, 2-4 घर जब तक नाम के ना हो, है ना, काम नहीं चलता। उसमें इटालियन मार्बल, ओहो हो, एकदम बढ़िया फर्नीचर, है ना। तो तीसरी बहू की तरह यदि ऑकेजनली तीज त्योहार पर्व उत्सव पर ही सिर्फ आप धर्म करोगे, तो धर्म भी आपकी आगे चल करके इतनी ही व्यवस्था बनाएगा, सिर पर छत, 2 जोड़ी कपड़े और 2 वक्त का भोजन, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और चौथी बहू की तरह यदि धर्म को अपना कर्तव्य, अपना सौभाग्य मान करके करोगे कि हे भगवान, मैं संसार का सबसे बड़ा पुण्यात्मा सौभाग्यशाली खुद को समझता हूँ कि मुझे देव शास्त्र गुरु की सेवा करने का अवसर मिलता है, मुझे देव शास्त्र गुरु के निकट आने का अवसर मिलता है, भले अब धर्म कम करना कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हमारे आचार्य महोदय कहा करते हैं कि धर्म की क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए। घंटों का धर्म मत करो, चलेगा, लेकिन जितना भी करो अहोभाव से भर करके करो, खुद को दुनिया का सबसे बड़ा सौभाग्यशाली पुण्यात्मा जीव मान करके करो कि मुझे देव शास्त्र गुरु की सेवा करने का, धर्म करने का मौका मिल रहा है। यदि इस प्रकार से आप धर्म करेंगे, जिस प्रकार से चौथी बहू को सेठ जी ने क्या दिया, हमने बताया नहीं है ना, क्या दिया? नहीं, उसने तो 20-25 बोरी चावल दिए। सेठ जी ने कौन सी जिम्मेदारी दी उसे? उसे पूरे घर का मालिक बना दिया था। आंसर समझ गए? बड़े समझदार हैं, समझदार हो गए हैं सच में। चौथी बहू की तरह धर्म को अपना सौभाग्य, अहोभाव, अपना कर्तव्य, अपना स्वयं का निजी कार्य मान करके करोगे, तो आप भी सांसारिक सुख के साथ साथ पारलौकिक अव्यववाद सुख के मालिक बन जाओगे। उससे पहले तो मामला गड़बड़ ही रहेगा। अब विचार कर लीजिएगा कि आप किस बहू की तरह हैं। भगवान जिनेंद्र देव का अभिषेक बहुत सारे श्रावक करते हैं और स्त्री वर्ग देखती हैं। भगवान जिनेंद्र देव का अभिषेक, भगवान जिनेंद्र देव के दर्शन, गुरुओं के दर्शन, जिनवाणी शास्त्र श्रवण हमेशा श्रावक को सिर ढक करके ही करना चाहिए।
क्यों? एक प्रश्न रह रह करके कहीं ना कहीं कभी ना कभी मन में आता ही है। शास्त्रों में प्राचीन आचार्यों ने, अभी के आचार्यों की बात नहीं करते, पंडित विद्वान की बात नहीं करते, प्राचीन जो अराती आचार्य हुए हैं 15वीं शताब्दी तक के, शास्त्रों में आचार्यों ने कहीं नहीं लिखा कि मंदिर में सिर ढकना चाहिए। किसी भी आचार्य ने नहीं लिखा। फिर वर्तमान में साधु क्यों उपदेश देते हैं? तो बहुत सारे आंसर आपके पास होते हैं। एक श्रावक ने तो हमसे कहा, माता जी अशुभ होता है भगवान को 3 चीजें दिखाना, पैर, पेट और सिर। एक श्रावक ने कहा 3 दिन पहले, फिर हमारा मौन हो गया, हम उसका आंसर दे ही नहीं पाए। उसने क्या कहा? पैर, पेट और सिर दिखाना अशुभ होता है। धर्म स्नेही महानुभाव, एक बात हमेशा याद रखो, यहाँ बात चल रही है सिद्धांत की, तर्क की। यहाँ पर आपके मन से बनाए गए आंसर हमेशा सही नहीं होंगे। यदि आपने कहा पैर, पेट और सिर दिखाना अशुभ है, फिर तो मुनि महाराज वो तो नग्न ही रहते। कि यहाँ बात ये नहीं कि श्रावक की या मुनि की अलग अलग है, यहाँ बात है तर्क की। सिर ढका क्यों? अगर सिर खुला रखना अशुभ है, सिर्फ अशुभ, तो मुनि महाराज को भी ढकना चाहिए, क्योंकि सिद्धांत तो सबके लिए एक सा होता है। सिद्धांत में ऐसा नहीं है कि मुनि महाराज के लिए वो क्रिया शुभ हो जाए, श्रावक के लिए अशुभ। हाँ, क्रिया दोनों के लिए अलग अलग हो सकती है, तो उसका सिद्धांत भी वैसा ही होता है। आप लोग बता सकते सिर क्यों ढकना चाहिए? पहली बात, सम्मान। भगवान जिनेंद्र देव का, देवशास्त्र गुरु का सम्मान का प्रतीक है सिर ढकना। लेकिन बात इतने से ही नहीं चलेगा काम अपना, क्योंकि आपको नहीं है हमारा मन सम्मान करने का, तो हम तो नहीं ढक रहे। क्योंकि सिर तो घर में भी बड़े बुजुर्गों के सम्मान में ढकते हैं ना, तो आजकल तो सिर ढकने की प्रथा खत्म हो गई। तो सिर ढकना अपने से पूज्य और श्रेष्ठ के प्रति सम्मान का प्रतीक तो है, लेकिन साथ ही साथ में आप जिनागम का अध्ययन कीजिए तो आप देखेंगे कि भक्ति में हमेशा उदाहरण देवों का दिया जाता है। क्यों? क्योंकि देव लोग जो हैं वो भगवान की निर्विकल्प भक्ति कर सकते हैं, मनुष्य निर्विकल्प भक्ति श्रावक नहीं कर सकता। क्योंकि देवों को ना तो भूख प्यास लगती, ना उन्हें परिवार चलाना है, ना व्यापार करने जाना है, और ना ही शरीर में किसी प्रकार की कोई वेदना या तकलीफ होती है। वो घंटों, कई दिन, कई हफ्ते, कई महीने लगातार बिना किसी बाधा के, बिना किसी विकल्प के भक्ति कर सकते हैं। इसलिए देव लोग भले ही देव पर्याय से मोक्ष ना हो, मोक्ष मनुष्य पर्याय से हो, लेकिन मनुष्य पर्याय से भी निर्विकल्प अवस्था में मुनि महाराज बन करके। आरिका माता जी को भी मोक्ष क्यों नहीं होता? क्योंकि स्त्री पर्याय में निर्विकल्पता नहीं बन सकती, और भी बहुत सारी वजह हैं। लेकिन भक्ति में जब भी नाम लिया जाता है, जब भी उदाहरण दिया जाता है, हमेशा देवों का, क्योंकि देव लोग भगवान की निर्विकल्प भक्ति कर सकते हैं, और निर्विकल्प भक्ति सातिशय पुण्य का बंध कराती है। इसीलिए कहा जाता है कि आप शास्त्रों में भले ही सिर ढकने का वर्णन ना हो, लेकिन मुकुट लगाने का प्रसंग है कि मुकुट लगा करके आकर के भगवान के दर्शन, अभिषेक, पूजन वगैरह करना चाहिए। लेकिन मुकुट लगाना संभव नहीं है, और सोचो भी कितना कैसा लगेगा आप घर से मुकुट लगा के आ रहे हो हर टाइम। थोड़ा सा तो लगेगा ही लगेगा। तो मुकुट लगाने का वर्णन है शास्त्रों में कि मुकुट लगा करके आप देव बन जाते हैं। अब सब लोग मुकुट नहीं लगा सकते, घर से लगा करके नहीं आ सकते, तो हमारे आचार्य महोदय कहते हैं कि अपने सिर पर कपड़ा ढक लो, ये भी मुकुट लगाने का प्रतीक है। ये इस बात का आशय है कि हे भगवान, मैं आपका पूजन, अभिषेक, भक्ति जो भी कर रहा हूँ देव बन करके कर रहा हूँ, और देव बन के कर रहा हूँ तो फिर तो मुझे कौन से पुण्य का बंध होगा? सातिशय पुण्य का बंध। सातिशय पुण्य का मतलब है वो पुण्य जो आपको सांसारिक सुख सुविधाओं, भौतिकता के साथ साथ पुण्य फला अरिहंत अवस्था तक दिलवा देता है। वो पुण्य सातिशय पुण्य कहलाता है।
भक्ति के माध्यम से आप अरिहंत अवस्था तक जा सकते हो, लेकिन वो तभी जब आपका पुण्य सातिशय वाला होगा। अब आप तो श्रावक हैं, ज़्यादा लंबा चौड़ा बड़ा धर्म कर नहीं सकते, तो क्या कहा आचार्य महोदय ने, मुकुट लगा नहीं सकते तो सिर ढक लो, ठीक है ना। अब आप प्रश्न कर सकते हो, माता जी फिर तो मुनि महाराज को भी सातिशय पुण्य का बंद करने के सिर ढकना चाहिए। तो धर्मी स्नेही महानुभाव, देव गृहस्थ हैं और आप भी गृहस्थ हो, तो गृहस्थ का सिद्धांत गृहस्थ पर घटित होता है, संतों पर साधुओं पर घटित नहीं होगा। बात समझ में आई ना। तो सिद्धांत वो जो सबके लिए एक जैसा हो। यदि ये सिद्धांत देवों वाला नहीं होता तो फिर सब पर चलता, लेकिन यहाँ देवों से इस बात का कनेक्शन है तो साधु संतों पर नहीं चलेगा। तो हमेशा ध्यान रखना, भगवान का जब भी अभिषेक करो विशेष रूप से, और जब भी पूजन वगैरह करो जितना संभव हो, शास्त्र सभा में पुरुष वर्ग नहीं तो कम से कम स्त्री वर्ग हमेशा सिर ढक करके बैठें, ताकि जो सिर, देखो हमारा कुछ नहीं जाता, इसमें घाटा किसका, जो नहीं ढके उसका। देखो पुण्य का बंध तो होगा, पुण्य बंधेगा, क्योंकि भले ही आपको एक भी अक्षर समझ में ना आए, भले ही आप बेमन के बैठे हो, क्योंकि एक व्यक्ति एक बार एक सेठ जी के पास पहुंचा, सेठ जी के पास जाकर के बोला, सेठ जी कोई काम दे दो, पैसों की आवश्यकता है। सेठ जी ने कहा ऐसा करो, वहां साइड से बैठ जाओ, कोई काम होगा तो बता देंगे। सुबह से शाम हो गई, सेठ जी अपने काम में बिजी हो गए और कोई भी काम उसे नहीं बताया। शाम को वो पहुंचा व्यक्ति सेठ जी के पास कि आज की क्या दे दो, सैलरी दे दो, तनख्वाह, आज का वेतन। सेठ जी ने कहा क्या काम किया तुमने, कि कुछ नहीं। तो कोई काम नहीं किया तो किस बात की वेतन, सैलरी किस बात की, वेतन किस बात का। उसने कहा भले ही मैंने कोई काम ना किया हो, लेकिन मैं पूरे दिन भर बैठा किसके लिए रहा, आपके लिए। तो भले ही कभी धर्म आप बेमन के करें, कोई बात समझ में ना आए, लेकिन बैठे किसके लिए हैं, देव शास्त्र गुरु के लिए। तो सैलरी तो मिलेगी मिलेगी, और सैलरी के रूप में धर्म की सैलरी क्या है, पुण्य, और उसके साथ आपने सिर ढक लिया तो अब पुण्य कौन सा वाला हो गया, सातिशय वाला। बढ़िया चक्रवर्ती का पद मिलेगा संसार में रहोगे तो। माता जी ने बताया चक्रवर्ती कितना बढ़िया, उसका पूरा वैभव वगैरह जो भी है पूज्य बड़ी माता जी बताएंगी आपको। और चक्रवर्ती का वैभव त्याग करके बाई चांस दीक्षा ना ले पाओ, या दीक्षा ले भी ले उत्कृष्ट साधना ना कर पाओ, तो यहाँ से मरण करके उत्तम देव गति प्राप्त होगी, बढ़िया स्वर्ग के बड़े इंद्र। और वहाँ से आकर के मनुष्य बन करके संयम धारण करके, क्योंकि कौन सा पुण्य माना सिर ढक के। देखो अनिल भैया बहुत होशियार, वो टोपी लेके चलते साथ में, जहाँ भी देव शास्त्र गुरु दिखे उनकी टोपी सिर पर पहुंच जाती। कहीं ना पता है पक्के में ये बात, घाटा नहीं होना चाहिए। देखो पुण्य तो आ रहा है, लेकिन पुण्य विद बोनस, सैलरी तो मिलनी ही। देखो सैलरी की खुशी उतनी नहीं होती जितनी खुशी बोनस की होती है। तो पुण्य तो आएगा ही आएगा, लेकिन विद बोनस अतिशय पुण्य आ जाए जो सांसारिक सुख के साथ साथ पारमार्थिक अरिहंत पद की प्राप्ति करवा दे, फिर तो कहने ही क्या है। तो वो व्यक्ति सेठ जी के पास बैठा रहा था, उनके लिए भले कोई काम ना किया तो उसे सैलरी मिली। वैसे ही आप लोग भली बात समझ में ना आए, मन ना करे, फिर भी बैठे हैं तो पुण्य तो आएगा ही आएगा, लेकिन उसके साथ साथ में सिर भी ढक लिया तो सातिशय पुण्य। चक्रवर्ती फिर बड़े इंद्र, और वहाँ से आकर के बढ़िया किसी राज कुल में राजपुत्र बनकर के मुनि बनकर के सीधे मोक्ष। तो इसीलिए आचार्य महोदय ने शास्त्रों में मुकुट लगाने का वर्णन किया है, और मुकुट की अनुपस्थिति में और देव शास्त्र गुरु अपने से पूज्य, अपने से श्रेष्ठ के सम्मान में ढकते हैं सिर। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात, कभी कभी हम सोचते हैं 8, साढ़े 8, 9 बजे मंदिर जाओ यदि दर्शन करने, तो वो मंदिर कम सब्जी मंडी जैसी फीलिंग आती है, थोड़ी थोड़ी सी। सब्जी मंडी होता ना,
4 ठेले एक से लगे हैं और चारों चिल्ला रहे होते हैं क्योंकि चारों को अपनी चीज बेचनी है। तो हम भी ये सोचते श्रावक क्या बेचने आया है? अरे अपने अशुभ कर्मों को बेचने आए हो। बेचने का तात्पर्य है नष्ट करने, उसके पापोदय के फल से बचने के लिए आए हो ना। तो कर्मों को सही सही जानकारी तो दो। बहुत से श्रावक तो इतनी तेज ध्वनि में पूजन वगैरह पढ़ते हैं कि अगल बगल वाले भूल ही जाते हैं। वो ऐसे घूर घूर के देख रहे होते हैं, ये थोड़ा हिसाब में आए तो हम शुरू करें। धर्मी स्नेही महानुभाव, सामूहिक की क्रिया है तो आप स्वर तेज रखिए। यदि आप एकल क्रिया कर रहे हैं तो आपका स्वर इतना होना चाहिए कि आपका जो भी आप पढ़ रहे हैं वो सिर्फ आपके ही कानों को सुनाई दे, अगल बगल वालों को सुनाई ना दे। और देखो, आप जोर से पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तेज पढ़ने का भी एक अपना ही फायदा है। पूछो क्या? बोलिए ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 दिन में थोड़ी सी, मुझे लग रहा है कि माता जी आप छोड़े हैं, तुम बड़ी माता जी को सोने, क्योंकि हम तो दीक्षा लेने जा रहे हैं। श्रावक की क्रिया बाद में देखेंगे, है ना। अरे छोड़ेंगे, बड़ी माता को सुनना है और बिल्कुल दीक्षा लेनी है, तैयारी कर लो। 80 साल बाद दीक्षा ले लेंगे। हाँ, स्वस्थ रहे, अनुकूलता रही तो, है ना। क्या बात है, 1-2 आवाज तो आ गई, बाकी सब लोग कह रहे माता जी बस 100 साल जी गए, तुम सागर वाले हैं। चलो इस बात पर फिर कभी चर्चा करेंगे। तेज पढ़ने में ज़्यादा घाटा नहीं है। क्या घाटा होता है? एक तो आपके तीव्र स्वर में पढ़ने की वजह से दूसरे को बाधा उत्पन्न हो रही है। देखो, एक तो बाधा उत्पन्न करना और एक दूसरा आपको बाधा बना ले, दोनों में अंतर है। कोई जानबूझ करके अपना निमित्त आपको बना रहा है तो आपको कोई भी किसी भी प्रकार के अशुभ कर्म का बंध नहीं होगा। लेकिन आप जानबूझ कर ऐसी क्रिया कर रहे हैं कि सामने वाले के कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है, ज़्यादा घाटा नहीं है। आप तीव्र स्वर में आराम से पढ़ो। बस यदि आपके तेज पढ़ने से आपको अंतराय कर्म का बंध होगा जो आपके काम नहीं बनने देगा। देखो ना, आप इतनी पूजन, इतने विधान, इतने अनुष्ठान, इतना अभिषेक, इतनी शांति, सामूहिक क्रिया जोर से करो, कोई दिक्कत नहीं। अकेले क्यों चिल्ला रहे हो? और कर्म है ना, बहुत समझदार है। शुरुआत आप करते हो और परिणाम तक कर्म लेकर के जाते। फिर आप एक नहीं सुनते क्योंकि पहले आप नहीं समझते। शुरुआत आप करते हो और लास्ट में फिर कर्म निकल करके आते। फिर आपकी एक नहीं चलती क्योंकि आप आज नहीं समझ रहे हो, इसलिए। तो तीव्र स्वर में पढ़ने से अंतराय कर्म का बंध। हर कार्य में कोई ना कोई, कैसी ना कैसी बाधा, रुकावट आएगी ही आएगी। देख लो वर्तमान में क्या चल रहा है। सब बहुत बढ़िया, माता जी परिवार बहुत अच्छा है, पुण्य योग से बहू बहुत अच्छी मिली, नाती पोता, बच्चे भी, बच्चों के बच्चे नाती पोता कहलाते ना। हाँ, जो भी होते हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, बस थोड़े से जिद्दी हैं, बात नहीं मानते। बेटा बहुत अच्छा है, मंदिर आता है, धर्म करता है, लेकिन 2 शब्द प्रेम के हमसे आकर के नहीं बोलता। व्यापार तो इतना अच्छा चल रहा है, लाखों करोड़ों में गिनते गिनते हाथ दुखने लगे। आजकल मशीन बुलवाई है कैश काउंट करने के लिए, लेकिन क्या है ना, घर में शांति नहीं है। 2 लोग भी हैं तो आपस में मिलती नहीं, उनकी किसी बात पे बनती ही नहीं है। भोजन तो 56 भोग, रोज घूमने जाते, कहीं रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, कहीं पिकनिक स्पॉट पर जा रहे हैं, कहीं तीर्थ यात्रा करने भी घूमने चले जाते वहीं की वहीं। लेकिन क्या है ना, थोड़ा स्वास्थ्य साथ नहीं देता। घूम फिर के तो आ गए, लेकिन चिड़चिड़ापन, गुस्सा, कमजोरी, थकान वो कहीं ना कहीं बनी ही रहती। ऊपर से तो बहुत हंसते हैं, बहुत मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर किसी कोने में मायूसी दबी हुई है। आप देखो, दिन भर आप मुस्कुराते थकते नहीं हो, लेकिन जब शाम को 2 सेकंड 2 मिनट का टाइम निकाल करके आराम से बैठे होते हो ना, तो हालत कैसी होती, जैसे किसी ने निचोड़ दिया हो। खुशी, सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि आपके चेहरे पर दिखाई नहीं देती। इतना सब कुछ करने के बाद भी रीजन, मंदिर में बैठ करके बांधा है ना अंतराय कर्म, कहाँ जाओगे। और दूसरी बात, अधिक तीव्र ध्वनि से पढ़ने से देव पर्याय मिलती है। देव बनोगे, देव
क्योंकि भगवान की पूजन कर रहे हो। लेकिन गंधर्व जाति के देव, जिनका देव गति में कोई सम्मान नहीं होता, और वहां जाकर के बाजे बजाते रहो, सबके मंगल गाते रहो। नहीं आई बात समझ में? बोलिए ना, पीछे वाले लोगों को समझ में आया? अरे क्लास चल रही है लॉजिक धर्म का, तो लॉजिक समझ में आया? नहीं आया। लॉजिक यही, देव तो बनोगे क्योंकि भगवान की पूजन, लेकिन कौन से देव? गंधर्व जाति। गंधर्व पता ही आपको कौन होते? मनुष्य, हाँ, बाजे बजाने वाले, सबके मंगल में खुद का ही मंगल छोड़ के सबका मंगल ही करते रहो। देव गति में गंधर्व देवों की कोई वैल्यू नहीं होती। वो सबको नमस्कार, जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र करते हैं, पलट करके कोई देव उन्हें देखता तक नहीं है। और वो जीवन भर यही सोचते हैं, काश हमने भगवान की बात मान ली होती, काश जिनवाणी पर श्रद्धा करके गुरुओं के वचन सुन करके मान लिया होता, थोड़े मंद स्वर में पढ़ लेते, तो आज इस अपमान का भाजन नहीं करना पड़ता। बात समझ में आई ना? बताएंगे, शाम को आइएगा, फिर बताएंगे। शाम की क्लास की बाजे बजाने का पुण्य, हाँ मिलता है, क्यों नहीं मिलता? 2 वक्त का भोजन, सिर पर छत, 2 जोड़ी कपड़े, काम चलेगा क्या? हाँ, आगे आने वाले, आगे आके फिर वही बनो गंधर्व, फिर बजाओ मंगल। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखना। और ये समय हमेशा ध्यान रखिएगा, अभिषेक करते समय सिर ढका हुआ होना चाहिए। सामूहिक क्रिया में स्वर तेज हो सकता है, लेकिन जब अकेले क्रिया कर रहे हैं तो आपकी ध्वनि सिर्फ आपके ही कानों को सुनाई देनी चाहिए। शेष अभिषेक की क्रिया कैसे की जाती है, कैसे करना चाहिए, पुनः आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय बोलिए परम श्रद्धेय आदरणीय श्री सौम्य नंदिनी माता जी की।